लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, आधे घंटे में ये चाबियाँ मेरे पास आ जाएगी। नील, दिन में ख्वाब देखना अच्छी बात नहीं होती। 30 मिनट शेजवान। सॉरी अम्मी, बस एक बार बाबा का भेजा हुआ बक्सा मिल जाए, उसके बाद मैं खुद ये चाबियां लौटा दूंगी। आई प्रॉमिस। पहले ये तिजोरी हमारे कमरे में थी, पर क्योंकि अब चाबियां चाँद के पास आ गई तो तिजोरी के लिए ये नई जगह ठीक रहेगी। हाँ, ये जगह सही रहेगी। आ गई चाँद भी। बेटा, गोदामरी को घर खर्चे के लिए कुछ पैसे दे दे। जी मामा जी। वही मांगने आई थी ना नवेली की माँ। मामी, कितने पैसे चाहिए? 30,000। लो मामी, खाता खुल गया नहीं बहू का। अच्छी आदत है। मेरी सरस्वती भी इसी तरह घर खर्च का हिसाब रखती थी। तुम्हें चाबियां देखकर मैंने कोई गलती नहीं की। मामी, ये देखो चाहत, मैं क्या लेके आया हूँ। आओ बैठो। अरे बैठो ना चाहत, बैठो, आराम से बैठो। अम्मा जी, ये जरा वहां लगा दीजिए। लाटे, ये क्या लेके आ गया है तू? मामी, ये है टैटू मशीन। चाह चाहती थी कि मेरे नाम का टैटू बनाए वो अपने हाथ पे, तो मैंने उसे कहा कि शादी तक रुक जाओ, फिर बना लेना। और अभी शादी भी हो चुकी है और व्यास जी ने चाबी सौंपकर आशीर्वाद भी दे दिया है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ये परफेक्ट टाइम है टैटू बनाने का। गोपू, रो क्यों रहा है? सकीना ने हाँ बोल दिया ना, तो रो क्यों रहा है? हाँ बोला कल, लेकिन वो सकीना एक दिन में टिकी ना। आज ब्रेकअप। अबे ब्रेकअप क्यों? अरे मैं जी क्या बताऊं, वो उतावलेपन में मैंने उसका नाम अपने हाथ में गुनवा लिया। वो भयंकर। और जब मैंने उसे कहा कि मेरा नाम हाथ में गुनवा ले, तो कहने लगी उसके धर्म में ये हाथ पे टैटू गुनवाना ना हराम है। तो लड़ाई हो गई और फिर ब्रेकअप। अबे हट, उसके धर्म में टैटू बनाना हराम है और तू मेरी नींद हराम कर रहा है। अबे चुप है, क्या करता है तू भी यार। चाहत, देखो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे रिलीजन में टैटू करना हराम है, तो चुपचाप मुझे ये चाबियाँ दे दो, वरना जिंदगी भर मेरे नाम का टैटू लेके तुम्हें घूमना होगा। इसलिए चाहत, मुझे चाबियाँ दे दो, वरना ये हराम का काम करके तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। दे दो चाबी, दे दो। पापा प्लीज ना, सीमा ने भी तो बटरफ्लाई वाला टैटू बनाया है। बेटा, हमारे मजहब में टैटू बनवाने की इजाजत नहीं है। हम लिबरल हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम मजहब का दामन छोड़ दें, राइट? वाओ नी,
आपको पता था कि शादी के बाद अपने हस्बैंड का टैटू कराना मेरी फैंटेसी है। सो स्वीट। नवेली, कैसा लगेगा अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अपने हाथ पे एक सिमिलर टाइप का टैटू बनाएं? अच्छा लगेगा ना? दोनों के हाथ में टैटू? नहीं नहीं, मेरा मतलब ऐसा नहीं हो सकता। एक जैसा टैटू दोनों के हाथ में, वो बहुत फिल्मी हो जाएगा ना। वैसे भी चाहत टैटू बनाने का शौक तुम्हें, मुझे कहाँ है टैटू बनाने का शौक, तो तुम ही बना दो। अरे नील, तू भी गुदवा लेना इसका नाम। देख, ये तो तेरे नाम को सदा के लिए अपने शरीर का हिस्सा बना रही है और अपने प्यार का सबूत दे रही है, तो तू क्यों कतरा रहा है? तू भी गुदवा ले इसका नाम। चल चल चल। नवेली के बाबा, पत्नी अपने पति का नाम गुंदवाए ये तो रिवाज है, लेकिन कौन सा पति अपनी कजियान का नाम गुंदवाए फिरता है? तुम कहो तो मैं अपने माथे पे तुम्हारा नाम गुदवा लूं? अरे मामा मामी सही कह रही है, पति पत्नी का नाम गुदवा है, ये कहाँ का रिवाज है? क्यों प्रमुख जी, अपने प्यार का सबूत क्या सिर्फ लड़कियां ही दे सकती है? आई एम सॉरी बट आजकल बराबरी का जमाना है। हाँ, बराबरी का जमाना है। धारी देवी देखनी चाहिए जमाना कितना भी आगे बढ़ गया, लेकिन ऐसे पत्नी अपने पति से प्यार का सबूत नहीं मांग सकती। बिल्कुल मांग सकती है माँ। इधर आ। जरा सी बात पे युद्ध क्यों कर रहे हो, हैं? जीजा जी, अब आप ही बता दीजिए, नील को अपने हाथ पे अपनी ग्वारी का नाम गुदवाना चाहिए कि नहीं? इस प्रश्न का उत्तर नीलकंठ पहले ही दे चुका है। गृह प्रवेश के समय तुमने अपनी ग्वारी को वचन दिया था कि जीवन के हर मोड़ पे तुम उसका साथ दोगे। कहा था ना मैंने, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तो ये रस्म अकेले क्यों निभाओगे तुम? तो वचन निभाओ अपना। अगर तुम ग्वारी से उसके प्रेम का प्रमाण मांग सकते हो तो अपने प्रेम का प्रमाण देने का हौसला भी रखो। बेस्ट ऑफ लक। जब मीरा आपके हाथ पे मेरे नाम का टैटू देखेगी तो उसे जो एक्सप्लेनेशन देनी है ना, नील लाइए ना, ये मशीन मुझे दीजिए। लाइए, मशीन दीजिए। तू अपने हाथ से गो देगी ना? जी मामा जी। ओ भयंकर, ये टैटू मशीन टूट गई, इसका नीडल टेढ़ा हो गया है। आई एम सॉरी, हमें ये टैटू बनाने का प्रोग्राम थोड़ा पोस्टपोन करना होगा। सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। चाहत, हेलो, तिमले का तिमला भी खतई और नंगे का नंगा भी दिखियो। इतनी देर इनकी लड़ाई देखने से अच्छा यही होता कि मैं सब्जी ना काट लेती। क्या हुआ नी? 30 मिनट के अंदर चाबियां लेने वाले थे ना? इस चाहत को इन चाबियों की इतनी क्या जरूरत है? कैसे लोग साड़ी पहन के चल लेते हैं? तो ये प्लीट्स खुल जाती है, मेरे को तो प्लीट्स बनानी भी नहीं आती है। ओ भयंकर! लॉक करके नहीं आ सकती अंदर? आप डोर बंद नहीं कर सकते थे? सब जानता हूं मैं। जिस ठरक भरी नजर से तुम मुझे देखती हो ना, मैं तो पहले ही समझ गया था कि तुम्हारी नजर मेरी इज्जत पर है। तुम्हारे हाथ पे टैटू बनाना चाहिए था और ये लिखवाना चाहिए था, जवान लड़कों के लिए खतरा। ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। आपने जानबूझ के ये बात अपने खानदान के बीच में छेड़ी। आपकी पर्सनल दुश्मनी मुझसे है ना, तो मेरे मजहब को बीच में क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? एक मिनट, तुम्हें अचानक से अपने मजहब को लेकर टेंशन क्यों हो रही है? तुम जानती हो ना तुमने क्या किया है? अपने खूनी बाप को बचाने के लिए एक हिंदू परिवार में शादी करने का फैसला लिया है तुमने।
तो अब ये भी तुम्हारे लिए हराम है ना? एक्सक्यूज मी, हमारी कोई शादी नहीं हुई है। अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ कि ये सब एक दिखावा है, सब ड्रामा है। और रही बात शादी के लिए राजी होने की, तो उस वक्त मैं मजबूर थी और उस मजबूरी में ये गुनाह करने के लिए राजी हो गई थी, और उस गुनाह के लिए दोज़ख की आग भी कबूल है। लेकिन नील, मैं हमेशा मजबूर नहीं रहने वाली। मॉडर्न ख्यालात की लड़की जरूर हूँ, लेकिन जब भी पॉसिबल हो नमाज पढ़ती हूँ, रोजे रखती हूँ, गरीबों को ज़कात देती हूँ। नाइस स्पीच, वेरी नाइस स्पीच। लेकिन एक चीज याद रखना, जिस घर में तुम रह रही हो ना, वो पंडितों का घर है चाहत। जी हाँ, और यहाँ रहते हुए भी मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं ऐसा कोई काम ना करूँ जिसकी इजाज़त इस्लाम ना देता हो। मेरा मजहब मेरी रूह को सुकून देता है और मैं आपको ये सुकून नहीं छीनने दूँगी। और तुम जानती हो मेरी आत्मा को शांति कभी मिलेगी जब मेरी भक्स को इंसाफ मिलेगा। बेशक नील, सरस्वती दी को इंसाफ मिलने पे तो मेरी रूह को भी सुकून मिलेगा। और उसे इंसाफ दिलाने के लिए और तुम्हारे बाबा तक पहुंचने के लिए मैं तुम्हें बार बार ऐसी अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालता रहूंगा चाहत। तुमने चैलेंज लिया है ना कि तुम अपने खूनी बाप को बचाओगी, तो यहाँ रहकर आसान नहीं होने वाला चाहत। यहाँ रहकर तुम्हें बहुत सारी मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। और याद रखना, ये जो कुछ है ना, ये तुम्हारे लिए बूट कैंप से कम नहीं है। देखी जाएगी। हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा। अबे ओ मुगले आजम, तुम क्या मेरी मर्दानगी पर कमेंट कर रही हो? आपकी मर्दानगी खतरे में है, तौलिया संभालिए अपना। पेंट अम्मी, आज कुछ भी हो जाए मैं तो फर्श पे सोने ही नहीं वाली। यही सोएंगे फर्श पे। गुड नाइट अम्मी। ओ भयंकर। ओ शेजवान सॉस उठो। ओ मैडम, अपनी जगह भूल गई क्या तुम? ये तो बहुत ही बढ़िया है। इतना लंबा लेक्चर दिया और ये लंबी हो कि मेरे बेड पे सो गई। इसे तो मैं ठीक करता हूँ। आखिर मान ली ना हार, चले गए अपना बिस्तर नीचे लगाने। नील, आप में शर्म या हया नाम की कोई चीज है भी कि नहीं? मैं बेड पे सोई हूँ तो आप क्यों ऊपर आ गए? नील देखिए, अगर आप उठे नहीं तो मैं आपको चूंटी काटूंगी। अच्छा, नहीं सुन रहे? नील, अब मुझे शौक लग गया। शौक लगा तुम्हें? मुझे लगा मच्छर की तरह तुम भी कहीं तो नहीं हो गई। ये क्या भद्दा मजाक है? ये मजाक नहीं है शेजवान। अभी हम में से कोई नीचे सोना नहीं चाहता, तो हम दोनों के बीच एक सरहद। और एक चीज याद रखना, ये सरहद पार करने की कोशिश की ना तो मस्त वाला शौक लगेगा तुम्हें, समझे? सही कहते हैं कि सरहद के उस पार दुश्मन रहते हैं। गुड नाइट दुश्मन, सरहद पार मत करना। सरहद पार करने का शौक किसको है? मुझे तो जाकर बाबा का बक्सा लेना है।
नील घोड़ी बेचकर सो रहे हैं। यही वक्त है बाबा के बक्से तक पहुंचने का। आरपी यानी कि रायल बेग। इसका मतलब कि ये बॉक्स पापा ने ही बनाया है। यहाँ हो तुम। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूं। तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करने वाला हूं मैं। सरताज, कैप्टन को कह देना कि भिंडी मिल गई है। भिंडी? और आज मैं तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके तेरी लाश को आलू के साथ उबाल दूंगा। यस कैप्टन, ऑर्डर मिल गया है। पनीर मक्खनी बन रही है। या अल्लाह, ये नींद में भी चलते हैं? सरताज, पनीर दूसरे वाले फ्रिज में है, जरा निकालना तो। ये सच में नींद में चल रहे हैं? कहीं एक्टिंग तो नहीं कर रहे? अभी चेक करती हूँ। जरा चेक करना। 5 ऑर्डर से डिलीवरी के, और तू यहाँ बैठ के गप्पे मार रहा है। चल काम पे लग। सारे दिल्ली वाले मोमोज खाते हैं, तो मोमोज का पंजाबी डिश हुई। क्या कर रहा है सरताज? ला मैं स्प्रिंग अनियंस काट देता हूँ ना। चॉप 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 चॉप। नील, नील आपकी फेवरेट जगह, अब उधर जाइए ना। अब इन पे नजर रखनी पड़ेगी। अल्लाह मियाँ, क्यों मेरी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं? इनका क्या भरोसा, ये तो कभी भी आंखें खोल देंगे। अब बक्से की तहकीकात कल सुबह ही करूंगी। सर इतना क्यों दुख रहा है? हो सकता है कि आपको रात को नींद ठीक से ना आई हो। भाई मैं नींद में चल तो नहीं रहा था। हाँ, अब मुझे क्या पता, मैं तो चैन से सोई थी। वैसे आपको नींद में चलने की बीमारी है क्या? हाँ वो बीमारी थी लेकिन बंद हो गई। अभी सर दर्द हो रहा तो मुझे लग रहा है वो फिर से रात में नींद में चल रहा हूँगा मैं। ओह, हेडेक की गोली लेके आता। हाँ ओके। ये तो नथ का बिल है, लेकिन हो सकता है कि नथ बनाने वाली जौहरी को पता हो कि उसे ये बक्सा कहाँ से मिला है। जौहरी का नंबर। हेलो, नंदा देवी ज्वेलर। जी बोलिए। हमारे यहाँ आपकी भेजी हुई एक नथ तोहफे के तौर पर आई है। बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन उस नथ से ज़्यादा खूबसूरत उस बक्से पे की गई कारीगरी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने ये बक्सा कहाँ से लिया है? अब एक्चुअली मुझे थोड़े और बक्से ऑर्डर करने थे। वो बक्सा हमारी दुकान का नहीं है,
जिस आदमी ने गिफ्ट देने के लिए वो नथ खरीदी थी उसके पास वो बक्सा पहले से था। मुझे भी वो इतना पसंद आया कि मैंने उससे बनाने वाले का नंबर ले लिया। ओह ग्रेट ग्रेट। आप प्लीज मुझे वो नंबर दे सकते हैं? 1 मिनट मैम, डायरी में लिखा है। ओके। अगर चाहत के पापा ने वो बक्सा बनाया है तो वो उसके नंबर तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेगी, और इससे पहले कि चाहत उस तक पहुंचे बेग मेरे कब्जे में होगा। नींद में चलने की एक्टिंग का कुछ तो फायदा हुआ। हाँ बोलिए।